क्या आपको पता है बिना सीमेंट का ताजमहल कैसे बन गया? आजकल इतनी बिल्डिंग्स है स्ट्रॉन्ग सब सीमेंट से बनते हैं, बट ताजमहल बिना सीमेंट का कैसे बन गया? और ताजमहल अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग भी है, इतने सालों से खड़ा हुआ है, इतने सालों से खड़ा है तब भी इसे कुछ नहीं हुआ। कितना भी अर्थक्वेक आ जाए, कुछ भी आ जाए, बट क्या है इसका सीक्रेट? इसके स्ट्रॉन्गनेस का, इसकी मजबूती का। और जब पहले के ज़माने में सीमेंट नहीं था तो कैसे बन गया ताजमहल इतना स्ट्रॉन्ग? ये तो हम सब जानते हैं कि ताजमहल अपने खूबसूरती के लिए कितना फेमस है। हर साल इस वंडर को दुनिया भर से लाखों लोग देखने आते हैं, इसकी खूबसूरती को। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये ख्याल आया है कि इतनी बड़ी इमारत इतनी मजबूती से कैसे खड़ी है? इसकी हिस्ट्री के बारे में तो आपको ज़रूर पता होगा कि कैसे शाहजहाँ ने अपनी पत्नी के याद में ये ताजमहल बनवाया था। शाहजहाँ ने ताजमहल के ज़रिए अपने प्यार को एक्सप्रेस किया था उनकी वाइफ के मरने के बाद। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब सीमेंट नहीं था तो कहाँ से बन गया और कैसे बन गया, और कौन सी ऐसी चीज़ से ये चिपका हुआ है कि अभी तक इतना स्ट्रॉन्ग है? सीमेंट का आविष्कार 1824 में हुआ था। इसका आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम था जोसेफ एस्पडिन और वो इंग्लैंड के निवासी थे। 1811 से ये सीमेंट बनाने के एक्सपेरिमेंट में लग गए थे और 1824 में आखिरकार इन्होंने सीमेंट का आविष्कार कर दिया अपनी इंटेलिजेंस की बदौलत। और वर्ल्ड का सबसे पहला सीमेंट इन्होंने ही बनाया, पोर्टलैंड सीमेंट नाम का कंपनी। और 1824 की बात तो यहाँ हो गई, बट ताजमहल का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 1631 से लेकर 1648 तक। लेकिन बिना सीमेंट के ये ताजमहल खड़ा हो चुका था, जिसको आज तक एक खरोच भी नहीं आई। इसके पीछे का रीज़न क्या था? तो इसका आंसर ये है कि जब 1631 में सीमेंट का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब उस समय आर्किटेक्ट एक ख़ास तरह का पेस्ट को इस्तेमाल करते थे, जिसमें बहुत अजीब अजीब चीज़ें होती थी। और ताजमहल के पत्थर के बारे में बात करें तो कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे सेमी प्रीशियस स्टोन का इस्तेमाल किया गया था, जैसे एकिक, येमेनाइट, फिरोजा, लेजवार्ड, मोंगा, सुलेमानी, लहसनिया, टमरा, यह सब पिटूनिया, ये सब पत्थर का यूज़ किया गया था, जो कि बहुत ही रेयर स्टोन्स थे। और कुछ कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन भी यूज़ हुए हैं, जैसे कि टिलाई, पैजहर, अजूबा, खट्टू, नखोड़, मकनाटिस। और ये सब बहुत ही अल्ट्रा रेयर स्टोन है, जिसे पता नहीं शाहजहाँ ने कैसे अरेंज किया होगा, जो कि बहुत ही मुश्किल है। वो कहाँ से लाए और कैसे अरेंज किए ये सब पत्थरों को, ये सब स्टोन को, ये तो अभी तक सीक्रेट है। बट जो भी किए बहुत ही काबिले तारीफ़ था, और उसी के बदौलत इतना स्ट्रॉन्ग मॉन्यूमेंट खड़ा हो पाया है। और सीमेंट के बदले जो सीक्रेट पेस्ट इस्तेमाल होता था, उसमें गुड़, बतासा, बेल का पानी, ये सब और बहुत सारे चीज़ों को डालकर बनाया जाता था। उड़द की दाल, दही, जूट, कंकड़ और भी बहुत कुछ यूज़ होता था। इन सब चीज़ों को मिक्स करके एक पेस्ट बनाया जाता था और पत्थरों को आपस में बहुत ही स्ट्रांगली चिपका दिया जाता था। ये पेस्ट एक्चुअली सीमेंट जितना ही मजबूत होता था, या उससे ज़्यादा भी स्ट्रांग हो। आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि ठीक है, ताजमहल इतना अमेजिंग है, इतने रेयर पत्थर यूज़ हुए हैं उसमें, लेकिन उसकी कीमत कितनी होगी? ताजमहल का अगर हम लोग एस्टिमेट कीमत निकालें, उसको बनाने में शाहजहाँ ने कितना खर्चा किया होगा, अगर हम लोग इसको जानने की कोशिश करें तो लगभग, तो आंसर ये है कि तो उस टाइम की करेंसी, आपको जैसे पता ही है कि पुराने टाइम में 1 रुपये की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, तो एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन सब कुछ उसको सेट करके अगर हम लोग कॉस्ट लगाएं तो ताजमहल की अप्रॉक्स कॉस्ट आती है लगभग 1 से 2 बिलियन डॉलर, यानी करीब 8,000 से लेकर 10,000 करोड़ तक इस मॉन्यूमेंट को बनाने में खर्चा हुआ है। और कुछ लोग कहते हैं कि 20,000 करोड़ से भी ऊपर लगा है। डेट्स रियली अमेजिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।